पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान मामला तय पाने के बाद भारत में एक हंगामा बपा हो गया है। भारतीय मीडिया न सिर्फ आईसीसी बल्कि अपने ही क्रिकेट बोर्ड को शदीद तनकीद का निशाना बना रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान ने शानदार सफारती और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली के जरिए बांग्लादेश को अपने हक में कर लिया है और अपनी शराइत भी मनवा ली हैं। यकीनन ऐसा ही होना था, हमें भारतीय मीडिया से उम्मीद भी यही थी। वो ये कह रहे हैं अब क्लियरली कि भारत की बेइज्जती हो चुकी है और कहा कि साबित हो गया है कि क्रिकेट पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती। तो ये बात तो हम आपको पहले ही बता रहे थे, लेकिन बिलाशुबा आईसीसी ने बांग्लादेश के हक में अपनी जो शराइत थी वो मनवा कर पाकिस्तान ने एक मॉरल विक्ट्री भी ली है और फिजिकल विक्ट्री भी ली है और भारत की जो साख है उसको नुकसान पहुंचा। साख पहले ये बनी हुई थी कि आप सियासत को खेल में लाते हैं, सो खुद ही भारत ने उसको तकवीत दी। पाकिस्तान की क्रिकेट डिप्लोमेसी की बड़ी कामयाबी अब हमें नजर आ रही है। पाकिस्तानी हिकमत अमली को आलमी सतह पर भी सराहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भारत की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद पाकिस्तान ने अपने जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर वो कायम रहे और उनमें वाज़ेह कामयाबी भी हासिल की है। भारतीय टीम को 15 फरवरी को पाकिस्तान के साथ टकराना है, लेकिन इससे कबल ही भारत के एक अहम खिलाड़ी अभिषेक शर्मा बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा नहीं खेलते तो भारत को एक और धचका लगने जा रहा है। पाकिस्तान से मैच के हवाले से भारत के जो कोच हैं, असिस्टेंट कोच, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है कि खेल दोबारा शुरू हो गया है, हमने अपनी तैयारी कभी तब्दील नहीं की थी। लेट्स वॉच दैट। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुश्ताक अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुश्ताक साहब, जबरदस्त डिप्लोमेसी हो गई, जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, लेकिन अब मैच खेलना तो पड़ेगा, लेकिन जीतेंगे कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कामयाबी ये पाकिस्तान पीसीबी को और पाकिस्तान गवर्नमेंट को है कि जिन्होंने राइट टाइम पे छक्का लगाया और ये एक बहादुरी वाला डिसीजन था। इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे, मगर इसके बावजूद मोहसिन नकवी साहब और उनकी पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। ऑब्वियसली ये मशवरे के साथ काम हुआ होगा, प्लानिंग के साथ काम हुआ होगा कि पूरे इंटरनेशनली लोगों को पता चल गया है कि आप जब हक के ऊपर रहते हो तो पीपल विल स्टैंड नेक्स्ट टू यू इंशाल्लाह। और ये पूरी देखे ना, पूरी दुनिया की आवाजें लग गई और व्हाट एवर हैपन विद आईसीसी और बीसीसीआई, इसका दूसरा क्रेडिट मैं उनको भी देता हूं और इसलिए देता हूं कि दे रियलाइज दैट कि दे मेड अ मिस्टेक एंड मिस्टेक को कभी भी आप अपने ईगो के साथ और अपने वो ताकत के साथ ठीक नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन के साथ ठीक कर सकते हैं और इसीलिए पाकिस्तान को इसका क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने भी राइट डिसीजन करते हुए दूसरा जो छक्का मारा है, कम्युनिकेशन से उन्होंने बांग्लादेश की बातें भी मनवा ली ऑलमोस्ट और अपनी बातें भी जो थोड़ी बहुत थी वो भी बता दी और अपना रिकॉर्ड करवा दिया, रजिस्टर करवा दिया कि ये हमारे इश्यूज थे और आप सॉर्ट इट आउट करें। इसका दूसरा जो पहलू है, आईसीसी को मैं इसलिए क्रेडिट देना चाहता हूं कि एटलीस्ट दे रिकॉग्नाइज कि दे मेड अ मिस्टेक। नाउ कमिंग बैक टू क्रिकेट नाउ, क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम का जो इस वक्त कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत हाई है। 3 जो 2020 के मैच खेला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के यहां से गैर व्हाइट वॉश किया है, इससे टीम का कॉम्बिनेशन और कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होगा। अभी जो कल रात को मैच खेले हैं पाकिस्तान यूएसए के साथ, उसमें बाबर आजम का 46 करना, साहबजादा का अच्छा फॉर्म में आना, हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, शदाब का फॉर्म में आना, इट्स अ ग्रेट साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ये टैलेंट से भी, स्किल से भी आगे नर्व की गेम होती है, कॉन्फिडेंस की गेम होती है। तो आई थिंक वी शैल सी एंड वेट के इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान का जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ है इस वक्त और जिन कंडीशन में पाकिस्तान खेल रहा है, जो कंडीशन है, आई थिंक उसके ऊपर पाकिस्तान के स्पिनर्स इंडियन बैट्समैनों को भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि नाउ डेज इंडियन बैट्समैन, श्रीलंकन, पाकिस्तानी बैट्समैन इवन दे डोंट प्ले स्पिन वेरी वेल नाउ डेज। तो इसलिए ये पाकिस्तान को बहुत अच्छा मोमेंटम मिला हुआ है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा दोबारा भारतीय मीडिया की तरफ आते हैं, वो बड़े नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि बीसीसीआई के नायब सदर राजेश शुक्ला ने भी आईसीसी का शुक्रिया अदा कर दिया। उनको लग रहा है कि बड़ी बेइज्जती हो गई है भारत की। ये जो मीडिया प्रेशर डाल रहा है, इसका कोई असर आ सकता है भारतीय क्रिकेट के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक क्रिकेट, मैंने आपको अक्सर निजी प्रोग्राम से मैं बात करता हूं, जब हम इंटरनेशनली मिलते हैं ना इंडियन प्लेयर्स के साथ या करंट प्लेयरों के साथ या एक्स क्रिकेटर्स के साथ, दे वांट टू प्ले क्रिकेट। इंडियन फैंस भी क्रिकेट को देखना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ खेलते हुए और पाकिस्तान क्राउड भी देखना चाहता है, क्योंकि क्रिकेट इज द विनर, नॉट द पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स तो इंडिया लेके आया था, अब दे रियलाइज दैट। आई थिंक मैंने कुछ क्रिकेटर्स को भी सुना है, कपिल देव साहब जो है उनको सुना है, मीडिया के कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े पॉजिटिव हैं
दे सेड ओके वी कैन मेक मिस्टेक, इंडिया के बोर्ड से अगर मिस्टेक हुई है, हम इंसान है, कमजोर है, गलती कर सकते हैं। गलती को रियलाइज करना ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि इंडिया ने और आईसीसी ने किया है। इसकी वजह से जो मीडिया है, मुझे ये लगता है कि इंडिया कैन प्ले ह्यूज रोल। नाउ सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, मैं आप हमारी आवाजें सुनते हैं लोग। हम अगर पॉजिटिव बात करेंगे और पाकिस्तान को उसका क्रेडिट देते हैं, इंडिया की टीम हमसे जीत जाती है अक्सर आईसीसी टूर्नामेंट में, हम उनको क्रेडिट देते हैं अच्छा खेलने पे। इसी तरह अगर ये जो डिप्लोमेसी हुई है पाकिस्तान की तरफ से, बांग्लादेश के साथ स्टैंड करना, नाइंसाफी की बात को रेज करना, आई थिंक ये क्रेडिट पाकिस्तान ने, कुछ लोग तो इंडियन दे रहे हैं। अब जो आपकी बात है, इंडिया का मीडिया अगर पॉजिटिव इसको रोल अदा करता है कि लेट्स प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज द विनर। अगर क्रिकेट होती रहेगी, रेवेन्यू भी आता रहेगा, लोगों को पैसा भी मिलता रहेगा, लोग फैन भी इंजॉय करते रहेंगे क्रिकेट का, और हार जीत तो खेल का हिस्सा है, वो तो एक टीम ने जीतना है, एक ने हारना है, बट क्रिकेट इज द मोर इंपॉर्टेंट थिंग। मुश्ताक भाई, इससे तो फिर आपका एनालिसिस बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत एप्ट है। इससे तो फिर ये बात अब साबित होती है कि अच्छा हुआ बॉयकॉट खत्म हो गया, शराइत भी मानी गई एंड क्रिकेट वन इन दी एंड। अगर बॉयकॉट रहता तो फिर आज सूरत हाल बड़ी टेंस होती। आप देखिए ना कि मोहसिन नकवी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, जब उन्होंने कहा जब कोई घर में चल के आ जाता है तो कुछ चीजें आपको भी छोड़नी पड़ती हैं। तो ये पाकिस्तान ने ईगो तो नहीं बनाई कि नहीं जी हम नहीं खेलते, आप तुम लोग डर गए हो तो हमने नहीं खेलना, आपको नुकसान होना चाहिए। आई थिंक दैट्स नॉट अ वाइज थिंग टू डू दैट। ओके, मोहसिन नकवी के ऊपर हमने बड़ी तनकीद की शुरू में, सो नाउ लेट्स बी फेयर टू हिम। जो उन्होंने स्टांस लिया है वो मैं भी कहती हूँ, आप भी ये कह रहे हैं, सो ये पहले कभी किसी ने लिया नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या वजह है इसकी? मेरा ख्याल, आई थिंक दिल बड़ा होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस जब आप सामने रख के फैसले करते हैं ना, मैं क्रिकेटर हूं, पाकिस्तान से खेल रहा हूं, जब मैं बॉलिंग में छक्के के डर की वजह से बॉलिंग करता हूं, किसी तो छक्का पड़ना ही पड़ना है, छक्के का डर निकाल के अगर मैं ये करूं कि मुझे विकेट मिलेगी और मैं मैच जिताऊंगा, इसके ऊपर माइंडसेट ही बदल जाता है। और मोहसिन नकवी साहब की और जो इनकी टीम है पीसीबी की इस वक्त, दे आर मेकिंग वेरी गुड डिसीजंस। इनको क्रेडिट इसलिए देना चाहते हैं कि उनके अपने अल्फाज में, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैं उनकी बात सुनी ना, मैंने बड़ा एंजॉय किया एक्चुअली इसको। लीडर वो होते हैं जो डरते नहीं है हारने से, कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डरते, इसलिए ये क्रेडिट उनको जाता है कि ही स्टूड अप फॉर बांग्लादेश। और उनको पता था ये गलत बात, वो कोई गलत बात पे नहीं अड़े हुए थे, वो सही बात पे अड़े हुए थे। सही बात में जब आप खड़े होते हो तो देखो इंग्लैंड की आवाजें भी आई, फिर जो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर हैं उन्होंने अपने ट्वीट्स किए कि पाकिस्तान डिड द राइट थिंग, और बांग्लादेश की कौम भी खड़ी रही, बांग्लादेश की गवर्नमेंट भी खड़ी रही, तो उसके बाद रिजल्ट पॉजिटिव ही आने थे क्योंकि नीयत अच्छी थी पीछे। वेरी इंटरेस्टिंग। सो इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्पिनर्स पर इन्हिसार कर रहा है। नीदरलैंड के खिलाफ हमने देखा कि विकेट पर बहुत ज्यादा घास छोड़ दी गई, इसके बावजूद स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। अब एक तो पिच क्या होगी ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, और स्पिनर्स को क्या करना चाहिए आपकी नजर में? आई थिंक कुछ भी नहीं करना चाहिए, टैक्टिकली थोड़ा स्मार्ट खेलना चाहेगा, और हमने कौन से स्पिनर को कब लेके आना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो पहले मैच में हम साइम को 17th ओवर में लेके आए थे वो गलत था। साइम पावर प्ले का बॉलर है, इब्रार पावर प्ले का बॉलर है, तारिक जो उस्मान तारिक है उसको आपने पावर प्ले के बाद, शदाब को, नवाज को पावर प्ले के बाद करवाएं। कौन से बैट्समैन, कौन से स्टैट्स, अब तो नंबर्स की गेम आ गई ना, तो अब नंबर्स के ऊपर आपके जो एनालिस्ट बैठे होते हैं वो बता देते हैं कि जी ये ऑफ स्पिनर से फंसता है, ये लेग स्पिनर से फंसता है, ये लेफ्ट आर्म स्पिनर से फंसता है, तो आपने उनके मुताबिक आपने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो क्रिकेट ना अब इतनी टेक्नोलॉजीज की इंप्रूव हो गई है कि हम अब जब मैं इंटरनेशनली अल्लाह का शुक्र है कोचिंग करते हैं तो अपने स्पिनर्स को पहले बता देते हैं कि जब वो बैट्समैन आएगा तो तुम तैयार रहना, क्योंकि वो अच्छा नहीं खेलता लेग स्पिनर को। और ऊपर से शदाब की बॉलिंग का अच्छा होना, शदाब का फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की बात है। बाबर का फॉर्म में आना लास्ट मैच में, और जो बाकी स्पिनर है वो बड़ी टैक्टिकली अच्छी खेल रहे हैं। और जो आपने कंडीशन की बात की, तो श्रीलंका के ऊपर जितना आप घास छोड़ेंगे उतना ही स्पिनर को फायदा होता है, क्योंकि वहां पे फिर स्पिन जो होता है वो तेज स्पिन होता है, स्लो स्पिन नहीं होता, और तेज स्पिन के ऊपर आपको विकेटें मिलने का ज्यादा चांस होता है, आपको बाउंस मिलता है बिकॉज ऑफ घास। आई थिंक ये जो कंडीशन है ये पाकिस्तान को ज्यादा सूट करती है बनिस्बत दूसरी टीमों को, और ये पाकिस्तान को इसको एडवांटेज लेना चाहिए। टैक्टिकली दे शुड बी स्मार्ट। और दूसरा जो मेरा मानना है, बड़े मैचों के अंदर एक फास्ट बॉलर को आपको एक्स्ट्रा खिलाना पड़ेगा। उसकी वजह पता है क्या है, कि जब आपके स्पिनर थोड़ा सा फंसते हैं ना, तो यू नीड टू हैव ऑप्शन अगर फास्ट बॉलर की, जैसे नसीम बैठा हुआ बाहर, आप एक और स्पिनर को ड्रॉप करके, जैसे इंडिया का खिलाफ मैच है तो उसमें आप 3 सीमर्स के साथ और 3 स्पिनर के साथ जा सकते हैं।